हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का तहे दिल से स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेट ऑफ पार्टनर। मतलब कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई न्यू एडमिशन आ रहा था, बिजनेस में ऐड हो रहा था, रिटायरमेंट में एक पार्टनर रिटायर हो रहा था और इस टॉपिक में कोई एक पार्टनर मर जाएगा जिसका नाम है डेट ऑफ पार्टनर। समझ में आया? डेट ऑफ पार्टनर क्या होने वाला है कि कोई भी 3 पार्टनर में से एक पार्टनर मर जाएगा तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें उसे देना होगा। देन मतलब उसकी फैमिली को या जो भी है उसके नाम पे। तो चलिए इस टॉपिक को हम चालू करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, लेकिन 1 चालू करने के पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम आने के पहले तक। Then Rekha Menka Mukta were partner in the business, share profit and loss in the ratio of 2:1:1 का रेशियो है रिस्पेक्टिव। Their balance sheet as on 31 मार्च 2019। देन लाइबिलिटी में हमें दिया है कैपिटल तीनों पार्टनर का, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया और जर्नल रिजर्व दिया है। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि जब भी जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड दिया है इसका मतलब कि आपको इस अमाउंट को तीनों पार्टनर में शेयर करना है, वो भी इस रेशियो पे। देन असेट में प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर एंड बैंक। कहानी तो हमारी यहाँ से चालू होने वाली है जो लिखी हुई है कि मुक्ता डाई ऑन 1 जुलाई 2019। ठीक है, मतलब कि मुक्ता मर गई। ठीक है, मुक्ता कौन सी पार्टनर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो भाई मुक्ता हमारी थर्ड पार्टनर का नाम है। तो थर्ड पार्टनर मर चुकी है। ठीक है, तो हमको पता चल गया डेट ऑफ पार्टनर का है। लेकिन कब मरी? 1 जुलाई। मतलब कितना महीना जिंदा थी मुक्ता? तो भाई मुक्ता अप्रैल में जिंदा थी। ठीक है, कब जिंदा थी? अप्रैल में, मई में, जून में भी जिंदा थी। जुलाई 1 को मर गई तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ वो जिंदा थी। ठीक है, कितना महीना जिंदा थी? 3 मंथ वो जिंदा थी। तो याद रखना कि मुझे गुडविल 3 मंथ का चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग भी 3 मंथ का ही चाहिए, क्योंकि सामने वाली जो मुक्ता पार्टनर थी वो 3 महीना ही जी इस करंट ईयर में। देन उसके बाद बोला हुआ है जो हम करते थे सेम चीज़ करने वाले हैं, क्या कि असेट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएट 70,000। मैंने बोला एग्रीमेंट का अमाउंट ज़्यादा तो इंक्रीजिंग, एग्रीमेंट का एडजस्टमेंट का अमाउंट ज़्यादा तो इंक्रीजिंग, एडजस्टमेंट का अमाउंट कम तो डिक्रीजिंग। एडजस्टमेंट में 70,000 और बैलेंस शीट में 16,000, तो एडजस्टमेंट का अमाउंट ज़्यादा है मतलब इंक्रीजिंग। और ये 70,000 लेस करेगा 60,000 में से, तो मेरा आंसर क्या आया? 10,000। ये हमें याद रखना है रिवैल्यूएशन बनाते वक्त। रिवैल्यूएशन बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलो, दोनों का सेम है। RDD टू बी क्रिएट ऑफ 2000। तो भाई इधर RDD दिया है क्या? इधर डेटर्स का RDD लेस किया हुआ है क्या? नहीं, मतलब इधर RDD क्या है? 0 है और इधर 2000, मतलब RDD क्या हो गया? इंक्रीजिंग। और RDD मेरे इस टॉपिक के लिए लाइबिलिटी है। फर्नीचर बोला हुआ, इधर कुछ दिया है, फर्नीचर का नहीं दिया हुआ है। देन डायरेक्ट लिखा हुआ है एडजस्टमेंट 2 में ड्रॉइंग मुक्ता द डेट ऑफ हर डेट अमाउंट 10,000। तो मुक्ता ने डेट मतलब मरने के पहले 10,000 का ड्राइंग भी लिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया है 1000। तो याद रखना जब हम पार्टनर कैपिटल बनाते हैं तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में ड्राइंग आता है और उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। ये फाइनल अकाउंट में हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सीखा था, अगर आपको याद होगा, और नहीं याद है तो मैंने अभी बता दिया। तो जब मैं एंट्री पास करूंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। देन हमें हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेट। देखिए एडमिशन रिटायरमेंट में गुडविल दिया जाता था, डेट ऑफ पार्टनर में हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। और उसने बोला है जो ईयर ऑफ परचेस है वो 3 ईयर है। देखो इधर लिखा हुआ है 3 ईयर ऑफ परचेस ऑफ द प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर। हमें प्रॉफिट कितने साल का दिया? 4 साल का। देखो 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 4 ईयर का। हमें इससे गुडविल निकालना है। साथ ही साथ बोला है द डिक्रीज द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट
टू बी कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर। मुझे लास्ट 2 ईयर से शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना। लास्ट 2 ईयर मतलब तीसरा और चौथा, जो खुद बोला हुआ है क्वेश्चन ने। समझा? नहीं समझा होगा, मेरे को पूरा विश्वास, बेफिक्र रहो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमको नहीं समझा। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। हम जैसे ही हम चालू करेंगे इस सम को, मैं फिर से आके समझाऊंगा, बेफिक्र रहना, समझेगा, प्रॉमिस रहा। देन हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है न्यू फॉर्म का। एंड गिव वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड गुडविल। मुझे वर्किंग नोट भी बनाना है। जो तुमने प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हो, प्रॉफिट किधर से कैलकुलेट करने वाले हो, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 बोल रहा है। गुडविल कहाँ से कैलकुलेट करने वाले हो, एडजस्टमेंट नंबर 4 बोल रहा है। और ये सब तो असेट वसेट का जो है वो है। ठीक है, और ये दोनों पार्टनर का। असेट का मतलब यही एक ही है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी और आरडीडी जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, और ये जो नीचे के दोनों है ड्राइंग और ये पार्टनर कैपिटल में जाएगा। और नीचे के भी सब चीज पार्टनर कैपिटल में जाएंगे कैलकुलेट करने के बाद। तो चलिए हम देखते हैं और हमें समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहिए, कोई भी चैप्टर टफ नहीं है। पहला हमने कैलकुलेट ऑफ गुडविल करना है। तो देखिए गुडविल का हमको 4 साल की प्रॉफिट वैल्यू दी है, 1,50,000, 1,30,000, 70,000 और 50,000। चारों का टोटल किया तो कितना आ गया, 4 लाख। मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल कितना, 4 लाख, और कितना साल है, 1 2 3 4, 4 साल बोला हुआ था क्वेश्चन में, 4 से डिवाइड किया तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट मैंने टाइम पास के लिए नहीं निकाला, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला क्या बोलता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला तुमने, 1 लाख रुपीस। चलो मैंने 1 लाख रुपीस लिख दिया। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 3। किधर से आया, मैंने मार्क किया था 3 ईयर ऑफ परचेज। नहीं यकीन है, चलो दिखा देता हूँ, यकीन हो जाएगा। ये देखिए, ये जो गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो गुडविल के लाइन में देखो 3 ईयर ऑफ परचेज और ये 4 ईयर का प्रॉफिट दिया। तो नंबर ऑफ परचेज जिसे बोलते हैं वो इसे कहते हैं। समझा आप? तो देखो मेरा नंबर ऑफ परचेज, इधर नंबर ऑफ परचेज में 3 लिखा और एवरेज प्रॉफिट में 1 लाख लिखा। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 लाख रुपए आ गया। ठीक है, मेरा गुडविल आ गया भाई, गुडविल आ गया 3 लाख। लेकिन ये जो 3 लाख है ये तीनों पार्टनर का है। मुझे किसका चाहिए, मुझे एक ही पार्टनर का चाहिए जो पार्टनर मरा है। तो देखो इधर लिखा हुआ है मुक्ता शेयर ऑफ गुडविल। मुक्ता का गुडविल कितना है, तो मुक्ता का शेयर क्या था, 1/4। सर कैसे कैसे, ये देखो फिर से दिखाता हूँ, क्वेश्चन पे जाता हूँ, समझ में आएगा। देखो इधर शेयर क्या था, 2:1:1। तो मुक्ता का कौन से, तीसरी पार्टनर मरी ना, तो तीसरा रेशियो क्या है, 1 का, मतलब 1/4। नहीं समझा तो इधर समझाता हूं, टेंशन मत लेना। ये देखो कैसे आया मैं बताता हूं। मुक्ता पहले बात तो हमको रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो क्या है, 2:1:1। ठीक है, मतलब 2 3 4, तो नीचे 4, 1 के नीचे भी 4 और 1 के नीचे भी 4। मेरी तीसरी पार्टनर मरी तो ये मेरा प्रॉफिट रेशो है तीसरे पार्टनर का। तो ये देखो 3 लाख लिखा और ये तीसरे पार्टनर का प्रॉफिट रेशो, इसको इससे डिवाइड किया, जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा गुडविल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मेरा गुडविल हो जाएगा। समझा दोस्तों? तो देखो अभी आएगा, कितना आया, 75,000 मेरा गुडविल है। क्लियर? देखो पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अभी नया होगा। एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद मैंने गुडविल का फॉर्मूला लगाया, गुडविल निकाला। लेकिन गुडविल तीनों पार्टनर का था, मुझे सिर्फ जो पार्टनर मरा है मतलब मुक्ता का चाहिए था गुडविल, तो उसका रेशियो लगा के उसके रेशियो का गुडविल निकाला। समझा? अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट जो लास्ट 2 ईयर मतलब ये 70,000 और 50,000 की बात कर रहा है। तो मैंने लिख दिया करंट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर एवरेज लास्ट 2 ईयर। ये नहीं भी लिखोगे लाइन तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप ये 70,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 2 क्यों, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ही साल दिया हुआ ना, 3 और 4, इसके लिए 2, तो प्लस करके उसको डिवाइड कर दिया तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000। लेकिन ये 60,000 ना पूरे साल का प्रॉफिट है, और पूरे साल का ही नहीं, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है। तो मुझे किसका प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ मुक्ता का। और मुक्ता कितना महीना जिंदा थी, पूरा साल नहीं, सिर्फ 3 महीना, तो मुझे 3 महीने का ही प्रॉफिट चाहिए। तो ये देखो मैंने लिख दिया प्रॉफिट
पीरियड कब से चालू होता है? अप्रैल से। भाई 3 महीना ही जिंदा थी, तो 60,000 डिवाइड इंटू 3/12, क्योंकि 3 महीना जिंदा थी पूरे साल 12 महीने में, तो इसको अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आया 15,000। अब ये 15,000 3 महीने का तीनों पार्टनर का है। मुझे किसका चाहिए? सिर्फ मुक्ता का चाहिए। तो मुक्ता का रेशियो क्या है? 1/4। ये 15,000 लिखा इंटू 1/4 मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? 3750। देखो अब तुम चाहे तो ना, मैं तुमको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, अगर तुम वो यूज़ करोगे तो जल्दी भी हो जाएगा। ट्रिक क्या है तो देख लो जरा। ट्रिक ये है कि आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, ठीक है, आप लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आंसर कितना आया? 60,000, राइट? ये आपका आंसर आया। इनटू मुक्ता का रेशियो क्या है? 1/4, ठीक है। मुक्ता कितना महीना जिंदा थी? 3/12, 3 महीना जिंदा थी पूरे 12 साल में। इसको प्लस माइनस जो भी, मतलब प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा 3750। करके देखो, पता चल जाएगा, दोनों आंसर आ गया ना सेम, ठीक है। तो करके देखो, तुमको समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो मैंने अलग अलग किया है, इधर मैंने दोनों साथ में किया है। तो तुमको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, तुम वैसे कर सकते हो। इधर अलग अलग है और इधर साथ में है। क्लियर दोस्तों? चलो अब हम आगे चलते हैं। तो तुमको अभी याद रखना है कि तुम्हारा गुडविल 75,000 है और प्रॉफिट सस्पेंस जो तुम्हारा है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो 3,715 का आया है। क्लियर? देन हम बनाए इन द बुक्स ऑफ पार्टनर फॉर्म, या तीनों पार्टनर का नाम लिख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आया, उसमें भाई 2 ही था, एक तो प्लांट एंड मशीनरी और एक आरडीडी। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज था, ठीक है, अमाउंट निकाला था 10,000। देन आरडीडी भी तुम्हारा क्या था? इंक्रीज था 2,000, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो भाई कौन सा अमाउंट ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, वो इधर लिखा। सेम डेबिट में भी लिखूंगा और 2,000 लेस करूंगा। जो बैलेंस आया है उस बैलेंस को तीनों पार्टनर में मैं शेयर करूंगा। तो तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट रेशियो था 2:1:1 में तीनों पार्टनर को हम शेयर कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना, यही आंसर आएगा। गलत आएगा तो वीडियो में कमेंट करना। देन फिर हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल का सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर, रेखा, मेनका, मुक्ता। पर्टिकुलर, रेखा, मेनका, मुक्ता, तीनों पार्टनर का नाम लिख दिया। देखो एक चीज़ है, मेरा नज़र सामने और डिस्प्ले नीचे है, तो मेरे को ऊपर नीचे दोनों देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ठीक है। देन पहले तो आता है क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, जिसे हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सेम जो तुम्हारा बैलेंस शीट का अमाउंट था, देखो वही अमाउंट लिखा है, ठीक है, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। देन उसके बाद तुम्हारा जनरल रिजर्व दिया हुआ था बैलेंस शीट में, तो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट था 2:1:1 रेशियो में तीनों पार्टनर को डिवाइड करके देंगे, उस अमाउंट का निकालना, यही अमाउंट आएगा और इधर लिख देना। देन उसके बाद दोस्तों ड्राइंग, मैंने बोला था ड्राइंग किससे लिया है? मुक्ता ने 10,000, तो सिर्फ मुक्ता में आएगा 10,000, बाकियों में नहीं आएगा। और उस 10,000 के ऊपर 1,000 इंटरेस्ट भी चार्ज किया हुआ है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी सिर्फ किस में आएगा? मुक्ता में, बाकी 2 में नहीं आएगा। इतना समझा क्या? पहला ओपनिंग लिखा, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया, फिर एडजस्टमेंट सेकंड में ड्राइंग बोला था, ड्राइंग लिखा, फिर उसके नीचे वाले एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला था, क्योंकि पहले एडजस्टमेंट तो आरडीडी और प्लांट एंड मशीनरी बोला था जो ऊपर गया, और ये सब ड्राइंग सब पार्टनर का है, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल में है, समझा। फिर हमने क्या निकाला था? गुडविल, कितना? 75,000 मुक्ता का, तो 75 लिख दिया। फिर हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट एंड लॉस निकाला हुआ था, याद करो। लेकिन उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? नाम याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये जो हमने कैलकुलेट किया, इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और इसका भी अमाउंट सिर्फ मुक्ता में जाएगा 3,750, ठीक है। ये दोनों अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था, देखो सेम अमाउंट है। क्लियर? इधर तक का समझ में आया? अब ये जो इधर हमको हुआ है प्रॉफिट, ये इधर का है डेबिट में, इधर आएगा तो किधर हो जाएगा? क्रेडिट में। देखो लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म में ADJ लिख दिया, ठीक है। और अमाउंट कितना है? सेम 4,000, 2,000 और 2,000। क्लियर? कुछ डाउट इधर तक का? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा।
पूरा एंट्री मार दिया। अब हम करेंगे टेली, इधर का अमाउंट इधर से ज़्यादा है तो सेम इधर टोटल आया, ये टोटल इधर सेम कैरी फॉरवर्ड हुआ। इन दोनों को लेस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो उसे लोन में लिख देंगे, जिसका नाम लिखेंगे टू मुक्ता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये दोनों साथ में है, जगह नहीं मिला इसके लिए नीचे लिखा, ठीक है। ये दोनों को प्लस करके इसमें से लेस करूंगा, जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा मुक्ता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और ये दोनों पार्टनर बैलेंस में पड़े तो ये दोनों पार्टनर का जो अमाउंट आएगा वो बैलेंस क्लोज डाउन होगा। समझा? क्लियर? सम होता है खत्म, अब सिर्फ बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारा जो कैपिटल जाता है वो ये दोनों अमाउंट जाएगा और एग्जीक्यूटर का लोन अमाउंट जाएगा। तो चलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। पहला असेट आपका प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट था इनर कॉलम में, डेटर्स में आरडीडी का एडजस्टमेंट था इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ दिया। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था, इसके लिए आउटर कॉलम में जो अमाउंट था बैलेंस शीट में लिख दिया। बैंक में कोई भी एडजस्टमेंट था क्या? हाँ, एक एडजस्टमेंट था। देखो अब बैंक का अमाउंट दिया 60,000 लेकिन मैंने इधर लिखा है 50,000। क्यों? क्योंकि मुक्ता ने 10,000 ड्राइंग लिया हुआ था। वो ड्राइंग कैसा था? कैश में था। देखो ड्राइंग बिजनेस से निकला, इसके लिए 10,000 उसमें से लेस कर दिया। देन सस्पेंस अकाउंट जो तुमने कैलकुलेट किया था वो कितना था? 3,750। उसमें से ड्राइंग का इंटरेस्ट भी 1,000 लेस किया और अमाउंट तुमने अमाउंट लिखा 2,750। देखो 10,000 ड्राइंग बैंक से लेस हुआ और जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो तुमने निकाला था उसमें से उसका ड्राइंग का इंटरेस्ट लेस करके हमने अमाउंट लिखा। क्लियर? देन कैपिटल में तुम्हारा आ गया रेखा मेनका का जो हमने बैलेंस निकाला था वो अमाउंट, और फिर मुक्ता लोन अकाउंट का जो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट था उसका अमाउंट भी आ गया। देन उसके बाद क्रेडिटर्स का अमाउंट था वो आ गया, बिल्स पेबल का अमाउंट वो आ गया। जर्नल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर कैपिटल में हमने दे दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट हम कर देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अप्रिसिएट था 10,000 वो लिख दिया, प्लस करके बाहर ले लिया। आरडीडी लेस करके 2,000 को बाहर ले लिया। एक आता है गुडविल जो हमने कैलकुलेट किया था 75,000 और अभी हम टैली करेंगे, अमाउंट टैली होगा। अमाउंट टैली हुआ मतलब तुम्हारा आंसर राइट है। समझ में आया दोस्तों? कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? आई होप कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको समझने में आसानी होगा। और अगर आपको कुछ डाउट है, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो और आपका डाउट जेन्युइन रहा, डेफिनेटली एक शॉर्ट वीडियो बना के मेरे चैनल पे उस डाउट का सोल्यूशन आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो में कमेंट करो। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा मानना है। अगर मैं ये सही मान रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में थैंक यू सर जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन लेना कि मुझे पता चले जितने भी मेरे फैमिली यूज़र है वो मेरे इस वीडियो को देख रहे। थैंक यू सो मच। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।